Yeah, hello everyone. Am I audible to everyone? Yes, sir. Okay. Yeah, everyone has joined now. Sorry for a little delay. I hope it is now clear to everyone and it is audible also. Yes, Asya, Harshit, Maitri, Manaswin, Yes, Saksham, sir. Good evening, sir. good evening. Good And evening, sir. yeah, Good evening, sir. good evening. So, yeah, everyone has joined. Now, the topic which we have to do today, first topic which we have to do today is inverse function. So in the last class, we studied about 1, 1 and onto. 1, 1, many one. A function can be either 1, 1 or many one. A function can be either 1, 1 or many one. And we also studied a function can be either onto or into. So for a function whose inverse, we have to find it out. The situation is that it should be bijective. Inverse function need to be bijective. If the function is bijective, then only you can find its inverse. What do you mean by bijective? Do you remember? Yes, sir. Injective and subjective. क्या था जरा बताना. 1 1 and on 2. आवाज बहुत धीमे आ रही है जो भी Sir, बोल. 1-1 or on 2? हाँ 1, 1 और ऑन टू. कौन किसने जवाब दिया इसका अभी? ओके. मैंने sir. मैंने मतलब किसने नाम. Manaswin. ओके मनासुन. ओ यस. तो 1, 1 and on to. If a function is 1, 1 as well as on to, we call it bijective. So inverse of a function is possible only if it is 1, 1 as well as on to. Why this condition is there? Let me explain it to you. So inverse function क्या होता है? अगर हम एक सेट A से दूसरे सेट B पे मैपिंग करें. आज थोड़ा सा इशू है टैब के साथ, इसलिए थोड़ी सी ड्राइंग जो है एकदम क्लियर नहीं हो रही है कहीं कहीं पर. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पोर्शन. सो आई विल मूव स्लोली. सो अगर हम मैपिंग कर रहे हैं सेट ए से लेके सेट बी पे बाय कॉलिंग इट अ फंक्शन एफ, then inverse of the function basically is from b to a. This is f inverse. So what happens that f function maps from, oh sorry, फिर tab में issue आ रहा है. F functions map from a to b, then f inverse will map from b to a. 1 second please. Sir, it's okay, sir. It's okay. Okay, ठीक है. So function का जब हम मैपिंग कर रहे होते हैं इनवर्स फंक्शन के लिए, तो उसका रीजन क्या है कि वो 1, 1 एंड ऑन टू हो. द रीजन बीइंग ए सेट से बी सेट पे हम जब मैपिंग कर रहे हैं तो मेनी वन नहीं होना चाहिए. मेनी वन नहीं होना चाहिए, रादर 1, 1 होना चाहिए. द फंक्शन शुड बी 1, 1. वाई द फंक्शन शुड बी 1, 1 नॉट मेनी वन? बिकॉज अगर मान लो हम मेनी वन कोई फंक्शन लेते हैं तो मेनी वन में क्या होता है कि जब हम मैपिंग कर रहे होते हैं यस. तो जब हम मैपिंग कर रहे होते हैं तो
दो एलिमेंट का सेम इमेज भी पॉसिबल हो सकता है इन मेनी वन। ठीक है, तो ये हो गया मेनी वन फंक्शन। दिस इज अ मेनी वन फंक्शन। दैट मीन्स देयर मे बी टू एलिमेंट्स हुज इमेज इज सेम। ठीक है, एक और भी ज्यादा पेयर हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो होने चाहिए जिनका इमेज सेम आए, तो उसको हम मेनी वन फंक्शन कहते हैं। नाउ अगर हम मेनी वन का इनवर्स निकालते हैं, तो दिस इज द फंक्शन एफ, और एफ इनवर्स अगर हम निकाल रहे हैं तो बी से ए तक लेंगे। एफ इज फ्रॉम ए सेट टू बी सेट, एफ इनवर्स इज फ्रॉम बी सेट टू ए सेट। तो क्या होगा कि अगर हम एरो का डायरेक्शन चेंज कर दें ऊपर वाले ग्राफ में, तो इसमें से दो इस तरीके से निकल रहे हैं, जैसे ऊपर में मैंने बनाया, और इस तरीके से कुछ हो रहा है। तो एफ इनवर्स इज फ्रॉम बी टू ए, एफ इनवर्स इज फ्रॉम बी टू ए। नाउ ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन? बिकॉज अब जो बी सेट है दैट एक्ट्स एज द इनपुट। तो बी सेट एक्ट्स एज एन इनपुट फॉर एफ इनवर्स and A acts as an output for F inverse. So if we see here that if we have an input and we have two distinct outputs, there are two distinct outputs which is not a characteristic of a function. Function में ऐसा नहीं हो सकता है कि initially F जो function हमने लिया था उसमें हमारा input A था और output B set था, लेकिन जब हमने F inverse लिया तो B से A लिया, और जब B से A ले रहे हैं तो क्या हो रहा है कि एक का दो इमेज मिल रहा है। ठीक है, राइट, दिस इनपुट का दो आउटपुट मिल रहा है, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन होने के लिए ये कंडीशन जरूरी है कि दिस शुड बी अ वन वन। मेनी वन का इनवर्स हम नहीं निकाल सकते हैं। मेनी वन का इनवर्स क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? रीजन बीइंग कि अगर हम इनवर्स फंक्शन ले रहे हैं तो क्या हो रहा है कि बी सेट से ए सेट में जब मैपिंग कर रहे हैं तो जो प्री इमेज है, जो बी सेट के वैल्यूज हैं, उनका मल्टीपल आउटपुट मिल रहा है, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फंक्शन। इसलिए हम मेनी वन फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, फंक्शन हैज टू बी वन वन। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके, तो एक तो ये कंडीशन हो गई कि वन वन होना चाहिए फंक्शन, मेनी वन नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन नीड्स टू बी ऑन टू, नॉट इन टू। इसका भी एक्सप्लेनेशन हम ऐसे ही देखते हैं कि ऑन टू होना चाहिए, इन टू नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो उसके लिए हम एक इन टू फंक्शन ले लेते हैं। तो जब हम एक इनटू फंक्शन लेंगे, ठीक है, अगर हम ए से बी पर मैपिंग कर रहे हैं और अगर हम इनटू फंक्शन लेते हैं, सपोज वी आर टेकिंग इनटू फंक्शन नॉट ऑन टू फंक्शन, तो इनटू फंक्शन में क्या होता है कि कम से कम बी में एक एलिमेंट होना चाहिए जो कि रेंज में नहीं हो लेकिन कोडोमेन में हो। तो मान लो कि हमने वन वन तो ले लिया, इसकी इस पे मैपिंग हो रही है, इसकी इस पे मैपिंग हो रही है, इसकी इस पे मैपिंग हो रही है, और इसकी इस पे मैपिंग हो रही है, लेकिन बी सेट में एक एलिमेंट जो है वो बच जा रहा है, दिस एलिमेंट, इसकी मैपिंग नहीं हो पा रही है। अब हम इसको फंक्शन तो कह सकते हैं, लेकिन जब इसका इनवर्स निकालेंगे तो अगेन सेम सिचुएशन होगा। फंक्शन तो ऐसे बना, इनवर्स फंक्शन निकालेंगे तो ऐसे होगा। अब इनवर्स फंक्शन में क्या दिक्कत आ जाएगी कि b विल नाउ एक्ट एज एन इनपुट, b विल नाउ एक्ट एज एन इनपुट एंड a विल एक्ट एज एन आउटपुट। इनिशियली f फंक्शन में क्या था, a वाज एन इनपुट एंड b वाज एन आउटपुट, लेकिन जब f इनवर्स निकाल रहे हैं तो उल्टा हो गया। अब इनपुट का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, डोमेन में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए जिसका कोई इमेज ना हो। लेकिन जब हम f इनवर्स में ये देख रहे हैं कि एक एलिमेंट है b का जिसका कोई इमेज नहीं है a में, तो इसका मतलब यह है कि दिस इनवर्स फंक्शन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर इनवर्स फंक्शन इज नॉट अ फंक्शन। रीजन बीइंग कि यहाँ पर एक एलिमेंट है जिसका इमेज हमें नहीं मिल पा रहा है जब हम एफ इनवर्स कर रहे हैं। इसलिए ये भी जरूरी है कि ऑन टू होना चाहिए, मतलब जो भी हम सेट ए ले रहे हैं और जो भी हम सेट बी ले रहे हैं
उसमें 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए. लाइक दिस इज 1 is mapped to 1, 1 is mapped to 1, 1 is mapped to 1. ठीक है, लाइक दिस. और कोई भी एलिमेंट बी सेट का बचना भी नहीं चाहिए, तभी हम इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं. तो इनवर्स फंक्शन तभी निकलेगा जब वो मेनी वन नहीं हो और जब वो इन टू नहीं हो. कहने का मतलब यह है कि जब वो 1 1 हो और ऑन टू हो. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so sir, just write this down in a neat manner because the pad and the pen has some issue. So थोड़ा सा आज drawing थोड़ी सी तुम्हारी अच्छी नहीं हो पा रही है, इधर उधर मैं बना के explain कर रहा हूँ, but still you can understand it and you can write it. Done, sir. Okay. So I hope सबने कर लिया होगा. So मैं इसको erase कर रहा हूँ. So we have for inverse to exist, for inverse of a function to exist, function needs to be bijective. What do you mean by bijective? That means it is 1 1 and onto. So सबसे पहले हमें अगर किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना हो तो ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं है. एक बार हम चेक कर लेते हैं कि वो 1 1 एंड ऑन टू है, तो उसके बाद उसका इनवर्स निकाल देंगे. इनवर्स निकालने का प्रोसेस क्या होता है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x दिया होता है. तो हमारा पहला स्टेप होता है कि हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y ले लेंगे. ये अभी एक एग्जांपल से मैं क्लियर करूंगा. और उस केस में हम कहेंगे थर्ड स्टेप में फिर x को रिप्लेस कर देंगे y से और y को रिप्लेस कर देंगे x से, और g इज कॉल्ड f इनवर्स. तो g इज नथिंग बट इनवर्स फंक्शन. दिस इज हाउ वी प्रोसीड टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. ठीक है, तो जैसे मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूँ. लेट अस टेक एन एग्जांपल लाइक दिस. दैट पहले मैं थोड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ. दैट इज एफ एक्स इज गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, राइट. दिस इज व्हाट इट इज गिवन. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. तो इस फंक्शन का मुझे इनवर्स फंक्शन निकालना है, लेकिन यहाँ पर एक चीज तुम्हें दी हुई है, द फंक्शन इज मैप्ड फ्रॉम 1 कॉमा इंफिनिटी टू सॉरी 1 कॉमा इंफिनिटी नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ क्या है. -1 कॉमा इंफिनिटी है इसका डोमेन, और इसका जो रेंज है वो है 1 कॉमा इंफिनिटी. ठीक है, दिस क्वेश्चन आई हैव फॉर्मुलेटेड जस्ट नाउ so that I can make you understand in a simple manner how to get inverse of a function. तो सबसे पहले तुम्हें ये देखना होगा कि क्या ये 1 1 and onto है या नहीं है. You will have to first check whether it is 1 1 and onto or not. अगर 1 1 and onto है तभी हम इसका इनवर्स निकाल पाएंगे. तो 1 1 and onto के लिए हम क्या करेंगे, इसको we will try to solve this. fx is y and this is x square plus 2x plus 2. So you can write it as x square plus 2x
plus 1 and then plus 1. So this will become equal to, ये 1 को 1 का स्क्वायर भी कह सकते हैं, तो x square plus 2x plus 1 का स्क्वायर is x plus 1 का होल स्क्वायर plus 1. Now we have to check whether it is 1 1 and onto or not. So first of all 1 1 के लिए चेक करेंगे, तो इसका हम ग्राफ बना सकते हैं. प्लीज ट्राई टू मेक द ग्राफ ऑफ दिस वन. उससे हमें आसानी से पता चल जाएगा कि ये 1 1 है या नहीं है. तो हाउ डू वी मेक इट दिस ग्राफ? We will take these lines x and y axis, and when you take x is equal to -1, बेसिकली इसका जो डोमेन है वो -1 से इन्फिनिटी है. ठीक है, तो अभी डोमेन पे आते हैं, पहले इसका ग्राफ बना दें, x + 1 होल स्क्वायर + 1. तो दिस इज अ पैराबोला विच इज अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला एंड इट्स वर्टेक्स इज -1, -1. ठीक है, तो x -1 पे ये जो वैल्यू दे रहा है y इज इक्वल टू 1, -1, 1. So this is the graph which we are having like this. So this is 1 and this is -1. This is the vertex -1, 1. यहाँ तक समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब ये क्या 1 1 है या नहीं है? Is this 1 1 graphically? No, sir. No, it is not 1 1. But Sir, graphically 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए? if you draw a line parallel to x axis, it will cut it only once. But यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है. Yes, sir. यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, लाइन इसको 2 जगह कट करी, तो 1 1 नहीं है. लेकिन यहाँ पर फिर एक चीज है जो तुम्हें समझनी होगी, दैट इज अ कैच हियर, कि ये जो डोमेन है ये पूरा रियल नंबर नहीं दिया हुआ है, ये -1 से इन्फिनिटी दिया हुआ है. इसका क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ पर ये ग्राफ को बनाएंगे तो -1, 1 जो इसका वर्टेक्स था, हम ग्राफ को पूरा नहीं लेंगे, बिकॉज -1 से लेके इन्फिनिटी ये जो रीजन है, इसी रीजन में जो ग्राफ है वो हमें लेना है, -1 से पहले नहीं लेना है. तो -1 से अगर हमें पहले नहीं लेना है तो हम क्या करेंगे कि इस ग्राफ का पूरा पोर्शन हमें लेना ही नहीं है. सिंस डोमेन इज गिवन एज -1 टू इन्फिनिटी, तो हमें क्या करना है कि इसका ग्राफ का वो वाला पोर्शन लेना है जो -1 ऑनवर्ड्स है. तो पैराबोला का ये जो पूरा ग्राफ था, इसमें हम क्या कर रहे हैं, बस इतना पोर्शन लेना है, दिस पोर्शन वी आर टेकिंग, और ये वाला पोर्शन हम नहीं ले रहे हैं. रीजन बीइंग दैट डोमेन इज एक्चुअली -1, इन्फिनिटी. तो अब अगर हम ये कहें कि ये -1, इन्फिनिटी इसका डोमेन है, तो उसके लिए 1 1 है या नहीं है? है सर. Yes, sir. उसके लिए तो 1 1 है. तो अब दूसरी बात है कि ऑन टू है या नहीं है. तो डोमेन को अगर हम चेंज कर देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मेनी वन फंक्शन बिकम्स 1 1. ठीक है, हम पूरा रियल नंबर अगर लेते तो इशू होता. अगर हम पूरा रियल नंबर लेते हैं देन वी वुड हैव सम इशू. मतलब अगर हम FR से लेके और जो भी रेंज जो भी ले लें, रेंज या कोडोमेन जो भी ले लें, अभी कोडोमेन मैं लिख नहीं रहा हूँ, कोडोमेन का काम अभी आएगा हमें. अगर FR से लेके कोडोमेन ले लेते हैं तो पूरा का पूरा ग्राफ लेना पड़ता. उस केस में ये मेनी वन होता. लेकिन जब हम R नहीं ले रहे हैं, हम डोमेन में -1 से इन्फिनिटी ही ले रहे हैं, तो उस केस में ये 1 1 हो गया, क्योंकि उसके पहले वाला हमें पॉइंट लेना ही नहीं है, तो उसका ग्राफ हमें ड्रॉ ही नहीं करना है. अच्छा, अब ऑन टू की बात आती है. तो ऑन टू के लिए कोडोमेन और रेंज बराबर होने चाहिए. तो व्हाट इज इट्स रेंज? इफ वी सी द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ, 1 to infinity. अगर हम इस पर्टिकुलर ग्राफ का रेंज देखेंगे तो रेंज इज 1 to इन्फिनिटी, क्योंकि ये जो वैल्यूज दे रहा है वो यहाँ से ऊपर तक की वैल्यूज दे रहा है, 1 से इन्फिनिटी. और जो कोडोमेन है वो भी 1 से इन्फिनिटी दिया हुआ है. तो यस, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हियर. सो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हियर. तो कोडोमेन अगर रेंज के बराबर आ रहा है तो वी कैन से यस, दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज हैविंग ऑन दिस ग्राफ इज हैविंग ऑन टू फंक्शन. मतलब ये एक ऑन टू फंक्शन है, तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है. तो इज दिस क्लियर? यहाँ पर भी अगर दिक्कत क्या होती, अगर हम कोडोमेन को
1 से इन्फिनिटी ना लेके रियल नंबर पूरा ले लेते हैं, तो फिर वही इशू हो जाता। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जो सो जस्ट राइट दिस डाउन। तो अभी हमने ये वेरीफाई कर लिया है कि ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है। अब हम इसका इनवर्स निकालेंगे। Every one of you getting the concept which I am telling you? I think everyone is comfortable. Asya, Harshit, Maitri, Manaswin, Saksham, Swang and Yashwardhan. Yes. तो अब इसका इनवर्स निकालते हैं हम लोग। इनवर्स कैसे निकालेंगे मैं ये पूरा क्लियर कर रहा हूँ। सो व्हाट वी वर हैविंग एक्चुअली y इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना कि इट इज फ्रॉम -1 कॉमा इन्फिनिटी टू 1 कॉमा इन्फिनिटी, ये दिया हुआ था। वी हैव ऑलरेडी चेक कि इस डोमेन के लिए ये 1 1 है और इस को डोमेन के लिए ये ऑन टू भी है। हाँ, अगर डोमेन चेंज कर दो या को डोमेन चेंज कर दो तो हो सकता है 1 1 एंड ऑन टू ना हो। तो डोमेन और को डोमेन पे भी 1 1 ऑन टू का काफी डिपेंडेंसी होता है। बस फंक्शन गिवन होने से नहीं होगा, डोमेन और को डोमेन भी तुम्हें देखना पड़ेगा अगर दिया हुआ है तो। अच्छा, अब हम इसका इनवर्स निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि x इन टर्म्स ऑफ y लेना चाहेंगे। तो x इन टर्म्स ऑफ y लेंगे अगर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1 करेंगे। और स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो x प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1 होगा। आगे प्लस साइन भी हो सकता है और माइनस साइन भी हो सकता है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर y माइनस 1 माइनस 1। अब अगेन यहाँ पर हम प्लस वाला या माइनस वाला दोनों में से कोई एक ही लेंगे। और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारा जो को डोमेन या रेंज जो है वो क्या है। रेंज 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, और जो डोमेन है वो -1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अगर तुम्हें x की वैल्यू, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस कंडीशन, x की वैल्यू तुम्हें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 चाहिए। तो अगर यहाँ पर से अगर तुम x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेना चाहते हो, ठीक है, एज इट इज गिवन कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है बाय इट्स डोमेन। तो अगर तुम x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेना चाहते हो तो यहाँ पर प्लस वाला लेके होगा काम चलेगा या माइनस वाला लेके काम चलेगा। मतलब दो तरह का आउटपुट मिल रहा है। एक मिल रहा है -1 प्लस रूट ओवर y माइनस 1 और एक मिल रहा है -1 माइनस रूट ओवर y माइनस 1। अब तुम दोनों में से क्या लोगे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो? Plus. हम्म, Plus. प्लस वाला लेंगे, करेक्ट। तो -1 में अगर हम कुछ ऐड करेंगे, कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे, तभी x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फिर तो वो -1 से छोटा हो जाएगा। तो ये हम कट कर देंगे, ये वाला एक्सेप्ट करेंगे। तो फाइनली हमने क्या एक्सेप्ट किया कि x इज इक्वल टू रूट ओवर y माइनस 1 एंड देन -1। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या था, जब हम x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे तो x को लिख देंगे y और y को लिख देंगे x। तो ये जो फंक्शन तुम्हारे पास आया है, दिस इज एक्चुअली f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू रूट ओवर x माइनस 1 माइनस 1। तो ये इनवर्स फंक्शन तुम्हारे पास आ रहा है यहाँ पर, एंड दिस इनवर्स फंक्शन इज, और इसका अगर तुम डोमेन और कोडोमेन देखो, या जिसको रेंज भी कह सकते हैं, क्योंकि इनवर्स फंक्शन के लिए कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाता है। तो इफ यू सी द डोमेन एंड कोडोमेन, तो इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन है वो एक्चुअली जो फंक्शन गिवन था उसके रेंज के का रोल प्ले करेगा, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी। और जो फंक्शन का जो डोमेन था दैट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज -1 टू इन्फिनिटी। तो एफ इनवर्स का
ये जो है, सॉरी, एक मिनट, इसमें किसी को कोई इशू तो नहीं आ रहा है? सर हमने एक्स और वाई इंटरचेंज ही कर दिया क्योंकि वो एल्गोरिदम में है। एक्स और वाई, हाँ क्या बोल रहे हो? सर हमने इंटरचेंज क्यों किया मतलब? क्योंकि अब हमारे लिए क्या हो रहा है, अच्छा मानसविन ने भी एक क्वेश्चन पूछा है कि सर एक्स को ग्रेटर देन -1 क्यों लिया है? क्योंकि जो इनपुट है मानसविन, फंक्शन का जो इनपुट है वो -1 से इन्फिनिटी है, तो -1 से बड़ा है, एक्स इज द इनपुट, तो उसको -1 से हमने बड़ा लिया है। और जो तुम्हारा क्वेश्चन है पता नहीं किसने पूछा था अभी, हर्षित ने पूछा था या किसने पूछा था? यस सर, यस सर। हाँ, तो हर्षित जो तुमने पूछा है उसमें ये हो रहा है कि जब हम फंक्शन निकालते हैं तो ए सेट से बी सेट पे निकालते हैं, ठीक है। अब जब हम इनवर्स लेते हैं तो बी सेट से ए सेट पे लेते हैं, तो जो बी सेट है दैट विल एक्ट एज एन इनपुट नाउ, और हम इनपुट को जनरली किससे दिखाते हैं, एक्स से दिखाते हैं, और ए सेट विल एक्ट एज एन आउटपुट नाउ, तो इसको हम वाई से दिखाएंगे। तो इनिशियली जब फंक्शन ले रहे थे तो जो y था और ये x था, जब इनवर्स लेंगे तो y विल बिकम x एंड x विल बिकम y। सर ये अगर कहीं बीच में अनडिफाइंड भी तो हो सकता है। तो 1 1 ऑन 2 तो हमने चेक कर ही लिया है, 1 1 ऑन 2 है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, 1 1 ऑन 2 है तो इनवर्स निकल ही जाएगा। 1 1 एंड ऑन 2 इसीलिए हमने चेक किया था ना कि हर एलिमेंट का यूनिक इमेज मिल रहा है, और 1 1 है मतलब अलग अलग इमेज मिल रहा है, ऑन 2 मतलब सारी वैल्यूज कवर हो रही है, तो इस अनडिफाइंड कहीं पे हो ही नहीं सकता है। सर मतलब अगर सपोज एक्स टू वाई हम -1 से 1 रिलेट कर रहे हैं, फिर वाई 1 हो जाएगा, एक्स -1 हो जाएगा, तो फिर वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। नहीं नहीं, देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है ना कि ये तुम्हारा -1 सेट ए था और 1 सेट बी था, तो जब तुमने फंक्शन लिया तो ए से बी लिया, और ए को एक्स माना, बी को वाई माना, लेकिन जब तुमने इनवर्स फंक्शन लिया तो बी टू ए लिया, उस केस में बी को तुमने एक्स माना है, ए को वाई माना है, तो हमारा डोमेन और रेंज जस्ट इंटरचेंज हो गया है ना। ओके सर, समझ गया। एनीवन एल्स हैविंग एनी इशू? No, sir. जस्ट राइट दिस डाउन। जैसे तुम इसका ग्राफ भी बनाते हो अगर, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, दो फंक्शन हमारे पास आ रहे हैं और दोनों का मैं ग्राफ बना के तुम्हें दिखाता हूँ। और इनवर्स फंक्शन के बारे में एक बात मैंने बताई थी तुम्हें पहले जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे, कि जो फंक्शन होता है और जो इनवर्स फंक्शन होता है वो y इज इक्वल टू एक्स लाइन का अबाउट मिरर इमेज होता है। तो उसको अभी मैं ग्राफिकली तुम्हें दिखा देता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। सर हाँ, सर ये हमें अंदाज कैसे आएगा कि हमें कहाँ पे ग्राफ बनाना है, कहाँ पे नहीं बनाना है? ग्राफ बनाने के लिए कुछ तो तुम्हें जो तुमने पढ़ा है अलग अलग तरह के ग्राफ्स, उससे हेल्प मिलेगी। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, तो उसमें वो चैप्टर जब आएगा तो उसमें भी ये देख लेंगे कि कैसे ग्राफ बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ग्राफ बनाना उतना डिफिकल्ट नहीं है, जैसे तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स मैंने बताया था ना, तो उसका हेल्प ले सकते हो यहाँ पे। यस तो यस। यहाँ पर सबसे पहले तुम अगर देखो तो x+1 का होल स्क्वायर +1 जो है इसका ग्राफ मैंने अभी बनाया भी था। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा था, इट इज एन अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। इसका ये पॉइंट था -1 और ये पॉइंट था 1, दैट वाज द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोलिक ग्राफ।
That was the vertex of this parabolic graph. -1, 1. एक मिनट रुक जाओ. This was its vertex. अब तुम्हारे पास ये जो दूसरा ग्राफ आया इनवर्स फंक्शन का, दिस इज द fx ग्राफ. दिस इज द ग्राफ fx. अब ये fx ग्राफ तो तुमने बना लिया. अब f इनवर्स x का ग्राफ बनाना है. तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से हम इसका बनाने की कोशिश करेंगे. तो √x - 1 इसका ग्राफ बनाना है तुम्हें. तो √x का ग्राफ सबको पता है. y इज इक्वल टू √x का ग्राफ, ये पता है. ये ग्राफ y इज इक्वल टू √x. तो ये ग्राफ ऐसा होता है, इस तरीके का ग्राफ होता है. दिस इज y इज इक्वल टू √x का ग्राफ. अब तुम्हें √x - 1 अगर करना है, y इज इक्वल टू √x से y इज इक्वल टू √x - 1 में जाना है, तो तुम क्या करोगे? इस ग्राफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे? याद है? हाउ विल इट गेट शिफ्टेड? कैन एनीवन टेल मी? √x से √x - 1 अभी बना रहे हैं. ये √x है, √x - 1 बनाना है. जस्ट रिमेंबर, अगर इनपुट में कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ग्राफ क्या होगा? कैसे शिफ्ट करता है? द ग्राफ विल शिफ्ट राइटवर्ड बाय 1 यूनिट. तो ये 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर जाएगा लाइक दिस, √x - 1 का ग्राफ. अब उसके बाद अगला जो ग्राफ है वो है y इज इक्वल टू √x - 1 और फिर -1. अब आउटपुट को -1 किया गया है. तो ये ग्राफ अब अगले स्टेप में कैसे शिफ्ट करेगा? अगले स्टेप में ये डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा ऐसे 1 यूनिट नीचे. तो ये ग्राफ हो गया √x - 1 -1 का ग्राफ. तो ये ग्राफ जब तुम बनाओगे, अब यहाँ पर बनाते हैं इसका ग्राफ, तो 1 है और ये -1 है, राइट. 1, -1 और ये पॉइंट है और यहाँ से ऐसे शिफ्ट हो रहा है. तो एज यू कैन सी, दिस इज f इनवर्स x का ग्राफ. एंड इफ यू ऑब्जर्व, बोथ द ग्राफ्स आर एक्चुअली मिरर इमेज अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x. तो इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो y इज इक्वल टू x लाइन का अबाउट मिरर इमेज बनेगा, एज वी स्टडीड इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स में भी. इज इट ओके? यस सर. So just write this down. Have you written it? यस सर. ओके. तो अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करने के लिए देता हूं, उसमें भी इनवर्स फंक्शन निकालना है. और ये क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन है जो पिछले क्लास में हमने प्रूव किया था कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है. तो इफ यू रिमेंबर दिस फंक्शन, आई विल जस्ट गिव दिस क्वेश्चन अगेन टू यू. इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, वहां तक नहीं करना है. ये फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, दैट इज डोमेन इज आल्सो रियल and codomain is also real. Now the function is fx is equal to e to the power x minus e to the power minus x upon 2. This is the function. और याद होगा हमने पिछली क्लास में ये प्रूफ किया था कि this function is a many 1 1
एंड ऑन टू। जिसने भी पिछला क्लास का रिवाइज किया होगा उसको याद होगा कि इसको हमने प्रूफ किया था कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, अब तुम्हें इस क्लास में ये नहीं प्रूव करना है। अगर तुम भूल रहे हो पिछले क्लास का, तो पिछले क्लास वाली थ्योरी क्लास के बाद एक बार देख लेना। उसमें इस क्वेश्चन को हमने इस क्वेश्चन में किया था, इसको बाइजेक्टिव प्रूफ किया था। अब तुम्हारा काम इसी फंक्शन के लिए ये है कि फाइंड एफ इनवर्स। बाइजेक्टिव प्रूफ हो चुका है ऑलरेडी, तुम्हें इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे कि x को y के टर्म में लिखना है ना। ये y है, तुम्हें x को y के टर्म में लिखना है। अभी y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, x एज अ फंक्शन ऑफ y लिखना है। So please try this one. I'm giving you some more time, 1 to 2 minutes more. So y is equal to e to the power x minus e to the power minus x upon 2, ये दिया हुआ है ना। तो इसको x in terms of y कैसे लेंगे, अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं y is equal to e to the power x minus 1 by e to the power x upon 2, और अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2y, और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे e टू दी पावर x, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 2x माइनस 1 एलसीएम लेने के बाद। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2y इंटू ई टू दी पावर x इज इक्वल टू, इसी का आंसर आया लगता है, एफ इनवर्स हर्षित कह रहा है e टू दी पावर y माइनस ई टू दी पावर माइनस y बाई 2। नहीं हर्षित, ये नहीं होगा। देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 2y ई टू दी पावर x ई टू दी पावर 2x माइनस 1 हो रहा है। यहाँ तक के स्टेप्स क्लियर हैं, ये 2-3 स्टेप जो अभी तक हमने किए हैं, इसमें कोई Yes, स्टेप sir. ओके। तो अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, e टू दी पावर 2x माइनस 2y ई टू दी पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मैं तरीके से लिखता हूँ, तो e टू दी पावर x का स्क्वायर हो गया माइनस 2y ई टू दी पावर x हो गया माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये क्या फंक्शन बन रहा है,
ये किस तरह का फंक्शन है बता सकते हो? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इन द वेरिएबल, किस वेरिएबल के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बन रहा है? e टू द पावर x। हाँ, e टू द पावर x के टर्म्स में बन रहा है। मतलब अगर तुम इसको थोड़ा सा और समझने के लिए लिख सो, e टू द पावर x को अगर t मान लो तो t स्क्वायर माइनस 2yt माइनस 1 इक्वल टू 0, ये बन रहा है। तो अब यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक को अगर हम सॉल्व करते हैं तो t का वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस b माइनस माइनस 2y प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 4ac विल बिकम प्लस 4 बाई 2a बाई 2 हो जाएगी। अब 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं तो y प्लस माइनस रूट ओवर y स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। दिस इज t। t का मतलब क्या है? e to the power x. So this is actually e to the power x, and e to the power x is equal to y प्लस माइनस रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1। अब अगेन यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर जो e टू द पावर x दिया हुआ है y प्लस माइनस रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1, इसको एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ। e टू द पावर x को अगर x के टर्म में लिखूंगा तो x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y प्लस माइनस रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं, दोनों तो ले नहीं सकते हैं, क्या लेंगे? प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? प्लस लेंगे। क्यों प्लस लेंगे? सर क्योंकि फिर वो डोमेन फुलफिलिंग, सॉरी इसकी जो मतलब जो लॉन में जो ए होता है वो नेगेटिव। हाँ, लॉग के अंदर जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यूज होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम अगर इसको ध्यान से देखो, मैं ऊपर में लिख रहा हूँ यहाँ पर y प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1, एक तो ये है, और y माइनस रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 एक ये है। एक प्लस वाला टर्म है, एक माइनस वाला टर्म है। कौन सा हमें लेना है? तो हम माइनस वाला अगर ले लेते हैं गलती से तो क्या होगा कि जो वाई स्क्वायर प्लस 1 है उसका स्क्वायर रूट दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1। तो जो वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट है वो एक्चुअली y से बड़ा है, क्योंकि तुमने y का स्क्वायर करके उसमें 1 ऐड किया है फिर उसका स्क्वायर रूट लिया है, तो दैट विल बी ग्रेटर देन y। तो अगर तुम y से सब्ट्रैक्ट करोगे रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 को तो दैट विल बी निगेटिव, वो निगेटिव होगा, तो दिस विल बी निगेटिव। और जो ऊपर वाला है, अब हम निगेटिव तो ले नहीं सकते, लॉग के अंदर निगेटिव तो होता नहीं है, इसलिए माइनस वाला हम नहीं लेंगे, माइनस वाला इसीलिए हम नहीं कंसिडर करेंगे। प्लस वाला जो है y प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि y का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो जा रहा है, फिर प्लस 1 करके अंडर रूट ले रहे हैं तो वो y से बड़ा ही रहेगा। तो y अगर निगेटिव भी हुआ तो ये पूरी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो हम जो एक्सेप्ट करेंगे वो क्या करेंगे? लॉग ऑफ y प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1। ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Okay. Yes. So note this down till here. लास्ट स्टेप हम क्या करते हैं, जब हम x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते हैं तो x को y से रिप्लेस कर देते हैं, y को x से। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x को y से रिप्लेस कर देंगे और y को x से रिप्लेस जब करेंगे तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ y प्लस, सॉरी, x को y से किया और y को x से किया, y को अगर x से करेंगे तो x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आएगा, और इसी y को हम लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ x। दिस इज इनवर्स फंक्शन, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। सर हाँ, जब मतलब हम ये x को y से तभी रिप्लेस कर सकते हैं ना जब हमारे पास जो पूरे वो इक्वेशन आएगी उसमें सिर्फ x और y हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए।
हाँ x और y ही होगा, और क्या होगा, और कोई वेरिएबल तो होता ही नहीं है। नहीं सर, मतलब जैसे हमने ये ई टू पावर एक्स वाला किया, अगर हम शुरुआत में इसे रिप्लेस कर देते तो? नहीं, शुरुआत में रिप्लेस करने से कंफ्यूजन हो जाएगा। जब एक बार तुम x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो, उसके बाद उसको रिप्लेस करो। सर मतलब मैं यही पूछ रहा हूँ ना, अगर इसमें हम, अगर हमारी इक्वेशन में ई आता तो हमें इसे और सिंपलीफाई करना पड़ता था। हाँ, मतलब हमें एक साइड में बस x होना चाहिए और बाकी सब कुछ y के टर्म्स में, x इन टर्म्स ऑफ y दूसरे साइड होना चाहिए। ओके सर। So y is equal to log of mod of x plus root over x square plus 1, ये आ गया। अब यहाँ पर तुम वेरीफाई भी कर सकते हो कि तुम्हारा आंसर सही आया है या नहीं आया। कैसे वेरीफाई करोगे वो मैं भी बता देता हूँ। पहले यहाँ तक नोट कर लो। सर ये मॉड क्यों आया? लॉग के अंदर हम जनरली मॉड लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ये पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट लगा दो। सर और एक क्वेश्चन, अगर मतलब हम शुरुआत में रिप्लेस करके वैसे ही छोड़ देते तो गलत क्यों होता वो? नहीं कर सकते हो, शुरुआत में x और y को इंटरचेंज कर दो, तो लास्ट में मत करना फिर। और वैसे छोड़ नहीं सकते हो, लाना तो इनवर्स फंक्शन है ना। तो फाइनली इनवर्स फंक्शन ऑब्टेन करने के लिए तुम्हें तो, जब तुम इंटरचेंज करोगे x और y को, तो y इन टर्म्स ऑफ x निकालोगे ही इंटरचेंज करने के बाद। सर लेकिन वो भी तो y इन टर्म्स ऑफ x ही हुआ, क्योंकि हमें एक एलएचएस में हमारे पास सिर्फ x ही तो है, y तो आरएचएस में है। नहीं, फिर तो कुछ करो ही नहीं, जो ओरिजिनल फंक्शन दिया हुआ है वो y इन टर्म्स ऑफ x ही दिया हुआ है ना। यस सर। लेकिन हमारा पर्पस क्या है कि हम x इन टर्म्स ऑफ y लिखा ले, उसके बाद x और y को इंटरचेंज करेंगे, तभी तो इनवर्स निकलेगा। y इन टर्म्स ऑफ x तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तो तुम्हें क्या करना है, x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, तब जाके इनवर्स फंक्शन बना। और फाइनली जो तुम्हारा, देखो ऐसा हुआ ना कि ये है x और ये है यहाँ पे y। अब तुमने x से y पे जो मैपिंग की है, तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x आया। अब इनवर्स मैपिंग कर रहे हो, मतलब y से x पे मैपिंग कर रहे हो, f इनवर्स ले रहे हो, तो अब y इन टर्म्स x इन टर्म्स ऑफ y लेना चाह रहे हो, यही करना चाह रहे हो। तो उसमें फाइनली तुम्हारा इनपुट जो है वो b सेट हो गया, तो उसको फाइनली x बना दोगे, और जो आउटपुट है वो a सेट हो गया, उसको y बना दोगे। वो बस प्रेजेंटेशन लास्ट में करने के लिए तुम्हें चाहिए। नहीं नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है सर, मतलब हमने y इन टर्म्स ऑफ x हमें दे रखा है, हाँ, अगर हम शुरुआत में ही रिप्लेस कर देते हैं, मतलब x इक्वल ई टू पावर y माइनस 1 अपॉन ई टू पावर y अपॉन 2, और हाँ, वहां पे छोड़ देते हैं, तो वो गलत क्यों होगा? अगर तुम ये कह रहे हो, मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर अभी तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। तुम ये कह रहे हो कि शुरू में ही x और y को मैं इंटरचेंज कर दूं। शुरू में ही x और y को इंटरचेंज कर दूं, y को x ले लूं और x को y ले लूं, इस तरीके से। अब ये तो ठीक है, ये इनवर्स फंक्शन है, y इज f इनवर्स ऑफ x नाउ। ठीक, जैसे यहाँ पे y f ऑफ x था, यहाँ पे y f ऑफ इनवर्स ऑफ x हो गया। लेकिन ये f इनवर्स ऑफ x है क्या, ये तो निकालना होगा ना। ये y क्या है ये निकालना होगा, ये तो दो जगह आ गया, उसके बाद इसको निकालो। तो या तो तुम शुरू में ही इंटरचेंज कर दो और उसके बाद y इन टर्म्स ऑफ x निकालो, ठीक है, या फिर तुम बाद में इंटरचेंज करो और पहले y x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो।
तो मतलब ये कह सकते हैं हम लोगों को इसे सिंपलीफाई इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि फिर वो आसान हो जाता है। हाँ, तुम रिप्रेजेंट करोगे ना, एफ इनवर्स एक्स फंक्शन तुमसे पूछा जाएगा तो तुम कैसे बताओगे क्या फंक्शन है। यहाँ पर तुमने एक्स और वाई को तो इंटरचेंज कर दिया, लेकिन अब तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एफ इनवर्स, व्हाट इज वाई, तो कैसे निकालोगे इसके लिए इसको सॉल्व करोगे ना। ओके ओके सर, समझ गया। तो वही सॉल्यूशन हमने किया है। बाकी सब लोगों को क्लियर हो गया कि क्या डाउट हर्षित पूछना चाह रहा था। Yes. अच्छा, अब हमें वेरीफाई करना है कि ये जो हमारे पास फंक्शन आया है ये इनवर्स फंक्शन सही आया है। तो इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, जस्ट चेक। तो जो एफ इनवर्स फंक्शन आया था वो आया था log ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आया था। और ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो एफ एक्स दिया हुआ है, दिस इज एफ एक्स फंक्शन, राइट। एंड दिस इज एफ इनवर्स एक्स फंक्शन। So in order to check that the function is the correct inverse function, तुम ये कर सकते हो कि f inverse of x अगर निकालते हो तो अगर हम किसी भी फंक्शन के इनवर्स पे फिर से फंक्शन लगा दें तो वो वापस से x मिल जाएगा। तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि क्या हमारा ये सही निकला है या नहीं निकला है। तो f इनवर्स ऑफ x निकालते हैं, ठीक है। तो कॉम्पोजिट फंक्शन हमने पढ़ा था, f इनवर्स ऑफ x ऐसे लिखेंगे, ठीक है। दिस इज एक्चुअली f इनवर्स ऑफ x इज गिवन एज log ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास जो एफ एक्स फंक्शन था, एफ इनवर्स तो हमने लगा दिया, एफ इनवर्स हमने यहाँ पे लगा दिया है। एफ इनवर्स फंक्शन हमने लगा दिया। अब एफ फंक्शन जब यूज करेंगे, एफ इनवर्स जब हमने लगा दिया है तो एफ फंक्शन ये है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। तो ये हो जाएगा e टू द पावर x, x की जगह है log ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, तो माइनस e टू द पावर माइनस log ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा 2, राइट। तो दिस इज इक्वल टू अब e टू द पावर log ऑफ समथिंग है तो e और log कैंसिल हो जाते हैं, log की प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंशियल टू द पावर log। ये हो जाएगा x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जो दूसरा वाला है e टू द पावर माइनस log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो उसको तुम लिख सकते हो माइनस, ये जो माइनस साइन है ये इसके पावर में चला जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ 1/x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कर सकते हैं, अपॉन में हो जाएगा 2।
So this is actually x plus root over x square plus 1 माइनस, अब यहाँ पर तुम क्या करो कि x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो और x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दो। तो क्या होगा, नीचे में तुम्हारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से, फाइनली -1 बचेगी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, कैलकुलेशन पे ध्यान देना, अपॉन 2, और ये प्लस है और ये माइनस है, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 टाइम्स x बाई 2 विच इज एक्चुअली x। तो हमारे पास जो f ऑफ f इनवर्स ऑफ x है, जो f ऑफ f इनवर्स ऑफ x है, वो x के बराबर आ गया। Have you followed the steps which were involved? सबको समझ में आ रहा है ये? यस सर। Anyone having any doubt in any step? चाहते तो ऐसे भी चेक कर सकते थे कि f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ठीक है, या तो तुम f ऑफ f इनवर्स x लेके करो या f इनवर्स ऑफ f ऑफ x लेके करो, दोनों तरह से x ही आना चाहिए। तो दैट मीन्स कि तुमने इनवर्स फंक्शन सही नहीं निकाला है। सो जस्ट राइट दिस डाउन, और अगर किसी भी स्टेप में डाउट है तो पूछ लो। किसी एक ने एग्जिट कर लिया, पता नहीं किसने एग्जिट किया है। Done, sir. डन। तो अगर f इनवर्स ऑफ f ऑफ x निकालना हो, आज हम लोग बस इनवर्स फंक्शन ही कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर इवन ऑड और पीरियोडिक फंक्शन करेंगे। तो इसको दूसरे वाला जो तरीका है, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, इस तरीके से भी निकाल के देख सकते हो। ट्राई करो एक बार, क्या ये x आ रहा है? This will be the revision of your composite function also. Harshit, it is clear to you? यस सर। Maitri, Yes, sir. Manaswin,
Yes, sir. Okay, and Swayang, Yes, sir. Saksham, Yes, sir. and Yashvardhan. यशवर्धन क्लियर है ये भी ये? So just do this one, f inverse of f of x, is it coming out to be equal to x? fx पहले लोगे, पहले fx की जो फंक्शन है वो e to the power x minus e to the power minus x upon 2 लोगे, फिर उस पे f इनवर्स लगाओगे, तो यहाँ पे log ऑफ x की जगह तुम्हारा इनपुट ये वाला हो जाएगा. So I hope you will be able to do this now. So I'm concluding the class little early today. We will continue in the next class. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome. थैंक यू सर. Welcome. सर हाँ, सर एक क्वेश्चन था. क्या किस टॉपिक से है? इसी मतलब अच्छा बताओ. सॉल्व मॉड ऑफ x minus pi हाँ, x minus pi x minus pi pi, ठीक है. plus mod of x square minus pi square mod close is less than equal to 0. Okay, so can you ask this question in the Is next less class than in the equal beginning? to- less In the yes. तो यहाँ Yes, पर sir. बेसिकली इसका आंसर तो यही होना चाहिए ना, x इज इक्वल टू पाई, यही आंसर होगा. yes right. क्योंकि दो मॉड हैं, मॉड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो दो पॉजिटिव नंबर का सम जो तुम्हारे पास है वो निगेटिव तो हो नहीं सकता है. ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट कि इट कैन बिकम इक्वल टू 0. ठीक है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और मॉड वो वाला भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. तो दोनों मॉड ऐड होने पे कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते हैं. तो ओनली पॉसिबिलिटी है कि इक्वल टू 0 हो, मतलब x माइनस पाई जो हो वो भी 0 हो और एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर ये भी 0 हो. दोनों से जो रिजल्ट निकलेगा वो यही निकलेगा कि x इज इक्वल टू पाई. ओके सर. यस सर. सर एक और छोटा सा क्वेश्चन था सर. हाँ बोलो. सर एक मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x हाँ प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 हाँ is greater than mod of x square minus 3x plus 4. ये तुम मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में ये बता इसको दूंगा. सॉल्व. शुरू में ही पूछ लेना. यस सर. ठीक है. सर मतलब एक ऐसे ही था, मैंने इसको करा है, आंसर आया है, पर इसको आपने जैसे किया था ना इक्वल टू 0 करके, मतलब मॉड को हटा के कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव होके ये राइट वाला देगा, हम्म. वैसा वाला करके
एक आ रहा था मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 आ रहा था क्योंकि ऑपोजिट साइन हो रहा था इन दोनों का। तो मतलब x माइनस 4 माइनस ऑफ x माइनस 4 करने से अलग आ रहा है और प्लस मतलब 4 माइनस x करने से अलग आ रहा है। वो क्यों आ रहा है वो समझ। तो दोनों तो एक ही चीज है। माइनस ऑफ एक्स माइनस 4 का मतलब यही हुआ ना कि 4 माइनस एक्स। यस सर वो सेम आना चाहिए ना आंसर कुछ कैसे कैलकुलेशन भी करे। मिस्टेक होगा। अच्छा यस सर। नहीं नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में एक बार पूछ लेना, मैं बता दूंगा। जी सर थैंक यू सर। ओके वेलकम।